गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4 में कि जो अपन इसमें लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा, अग्नि बीमा यानी फायर इंश्योरेंस और समुद्री बीमा यानी मरीन इंश्योरेंस, इन तीनों इंश्योरेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो और बीमे हैं उनके बारे में। तो उनमें सबसे पहला है स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस। हम सब जानते हैं इस बारे में कि बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस हैं जो व्यक्ति की हेल्थ के संबंध में है कि अगर आप वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको उसके इलाज का खर्चा देती है। जैसे कि हमने सुना है मेडिक्लेम एक ऐसी पॉलिसी है जो स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। इसके बाद है मोटर वाहन बीमा। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम चाहे स्कूटर, स्कूटी या कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस गाड़ी का इंश्योरेंस कराना कंपलसरी होता है, क्योंकि विदाउट इंश्योरेंस कोई भी गाड़ी जो है वो मार्केट में या सड़क पर चलाई नहीं जा सकती। ये किस लिए दिया गया है? ताकि जो वाहन चलाने वाला व्यक्ति है, अगर बाई चांस उसकी दुर्घटना से कोई भी मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में कोई हाथ पैर वगैरह कट जाता है तो ऐसी स्थिति में जो मोटर वाहन बीमा है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उस व्यक्ति को इंश्योरेंस की जो राशि है वो प्रदान करती है, जितने का भी उसने इंश्योरेंस कर रखा है। इसके बाद है चोरी का बीमा। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल लोग जो है उनके घरों में बहुत ही कीमती चीज सामान होता है, कीमती चीजें होती हैं, अगर वो चोरी हो जाए तो उसका भी आजकल बीमा होता है। तो जैसे कोई चोरी कर ले, मान लीजिए कोई ठग ले आपको आकर के आपकी कोई कीमती चीज घर से ले जाए या कोई ताला तोड़ करके आपके घर में चोरी कर ले, तो ऐसी स्थिति में जो बीमा है वो चोरी का बीमा कहलाता है। और इंश्योरेंस कंपनी चोरी के लिए भी बीमा करती है कि अगर किसी व्यक्ति की बीमा की हुई चीज चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको उसका हर्जाना देती है। फिर है पशुओं का बीमा। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल एक एक पशु जो है वो बहुत महंगा खरीदा जाता है। जैसे गाय भैंस रखने वाले लोग हैं, घोड़ा है, आपके किसानों के बैल हैं, ये बहुत ही महंगे आते हैं। इसलिए जो पशु हैं उनमें बीमारी ना हो, वो किसी बीमारी या दुर्घटना में उनकी डेथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर उस पशु रखने वाले व्यक्ति ने पशु का बीमा करा रखा है तो बीमा कंपनी उसको हर्जाना दे देती है। इसके बाद है फसल का बीमा। आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान के लिए फसल कितनी महंगी पड़ती है। अगर किसान ने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है तो आपके सूखा पड़े, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, किसी भी कारण से अगर खेती में नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी फसल बीमा होने के कारण उसकी भी भरपाई करती है। इसके बाद है खेल का बीमा। आज हम देखते हैं कि हमारे जो अनेक खिलाड़ी हैं अलग अलग खेलों से संबंधित, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो संस्थाएं हैं वो अपने इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों का इंश्योरेंस भी कराती हैं कि अगर उनको कोई चोट लग जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको हर्जाना दे सके। इसके बाद है अमर्त्य सेन शिक्षा बीमा योजना। अब इसमें क्या है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये इंश्योरेंस कराया जा रहा है, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है कि अगर वो बच्चा जो 12 साल से कम उम्र का बच्चा है और वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है और शिक्षा प्राप्त करते समय उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बीमा कंपनी उसके पेरेंट्स को हर्जाना देती है। इसके बाद है राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना। ये नेचुरल है कि महिलाओं के लिए है कि अगर मान लीजिए किसी परिवार की महिला ने ये वाला बीमा ले रखा है और अगर बाई चांस उस महिला की किसी भी दुर्घटना में चोट लग जाती है या कोई हाथ पैर कट जाता है या मृत्यु हो जाती है तो इस इंश्योरेंस का पैसा जो है वो उसके परिवार को दे दिया जाता है। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के ऐसे बीमे थे जो अदर बीमा कहलाते हैं और ये आजकल प्रचलन में है, बहुत सारे लोग इनको करवाते भी हैं। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।